जनवरी के अवाइल में इंडोनेशिया के पानियों के करीब, जिन पर चीन मलकियत का दावा करता है, इंडोनेशिया की जानिब से मुतादिद जंगी जहाज़ों की तैनाती ने इलाके में तनाव पैदा किया, जो बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के ख़त्म हो गया। चीन जज़ायर नाटूना के इर्द गिर्द के इलाके को अपने समुद्री इलाके का हिस्सा समझता है, जबकि इंडोनेशिया इसे समुद्री कानून से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन की शराइत के तहत अपने ख़ुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन का हिस्सा समझता है। Apabila kita cermati ketentuan hukum internasional secara hati-hati, बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक इंडोनेशिया के खित्ते में कोई इलाकाई तनाज़ात नहीं, di kawasan लेकिन हम समझते हैं कि अवामी जमहूरिया चीन इस बारे में मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखता है। pihak RRT dalam इंडोनेशियन ओशन जस्टिस इनिशिएटिव नामी एक तंजीम ने रॉयटर्स को बताया कि 30 दिसंबर को नाटूना के करीब टूना ब्लॉक गैस फील्ड और वियतनाम की चिम साओ ऑयल एंड गैस फील्ड के करीब एक चीनी बहरी जहाज का पता चला था। मुतनाज़ पानियों के करीब ये सरगर्मी इंडोनेशिया और वियतनाम के दरमियान उनके खुसूसी इक़्तिसादी इलाकों की हदूद पर रजामंदी और $3 अरब से ज़ायद मालियत के कुदरती गैस के मुआहदे के तय पाने के कुछ अरसे बाद हुई है। ये काफ़ी मुनाफा बख्श हो सकता है, लेकिन चीन यकीनन इस पर नाराज़ होगा। चीन ने 1 साल कबल इस ब्लॉक में तेल की तलाश के लिए ड्रिलिंग रोकने की कोशिश की थी। मुझे यकीन है कि चीन दोबारा ड्रिलिंग रोकने की कोशिश करेगा और इंडोनेशिया की हुकूमत पीछे हटने के लिए तैयार दिखाई नहीं देती। इंडोनेशिया और वियतनाम के दरमियान ये मुआहदा 1 दहाई से ज़ायद अरसे की बातचीत का नतीजा है और माहीगीरी के हुकूक पर शदीद झड़पों के बाद हुआ है, जिनमें अक्सर एक दूसरे की कश्तियों को कब्जे में ले लिया जाता था, जैसा कि 2020 का ये वाक़या। और बाज़ औक़ात तसादुम की सूरत हाल भी पैदा होती है, जैसे कि 2019 में हुआ था। Ini adalah breakthrough ya, sesuatu yang luar वियतनाम के साथ इंडोनेशिया का मुआहदा अच्छी पेशरफ्त है। मेरे ख्याल में ये गैर मामूली बात है। आखिरकार ये दोनों ममालिक बहिरा जनूबी चीन में कशीदगी को कम करने के लिए ज़रूरतमंदाना इक़दामात उठा रहे हैं। ada di Laut Cina Selatan. अब मसला चीनी बहरी जहाज़ों की इन पानियों पर तजावज़ात का है। इस हकीकत के बावजूद कि बहरा जनूबी चीन में चीन के दावों को हेग में सालसी की मुस्तकिल अदालत ने 2016 में बड़ी हद तक मुस्तरद कर दिया था। जनवरी 2022 में अमरीकी महकमा खारजा ने भी बीजिंग के दावों को गैर कानूनी कहकर मुस्तरद कर दिया था। यूनी सलीम के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका।